आप सभी भक्तों का मेरे YouTube चैनल राधे कृष्ण में हार्दिक स्वागत। दिन मंगलवार तारीख 23 जुलाई 2024। शिव और मां पार्वती की असीम कृपा आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। श्रावण मास शिव महापुराण अध्याय 2। ओम नमः शिवाय। नारद जी ने कहा, हे महाज्ञानी ब्रह्मा जी, कृपया मुझे बताइए कि उस उत्तम शुभ पर्वत की आगे क्या कथा है। आपने मैना के मंगलमय पूर्व जन्म की अद्भुत कथा कही है। विवाह संस्कारों का भी वही विवरण सुना है। कृपया आगे की कथा जारी रखें। मैना से विवाह करने के बाद पर्वत ने क्या किया? उससे ब्रह्मांड की माता पार्वती का जन्म कैसे हुआ? कठोर तपस्या करके उसने किस प्रकार शिव जी को पति रूप में प्राप्त किया? शिव जी की महिमा के विषय में ये बातें विस्तार पूर्वक कहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनि, शिव जी की मंगलमय महिमा को प्रेम पूर्वक सुनो, जिसे सुनकर ब्राह्मण का हत्यारा भी पवित्र हो जाता है और समस्त मनोकामनाओं को प्राप्त कर लेता है। हे नारद, जब हिमालय मैना से विवाह करके अपने धाम लौटे तो तीनों लोकों में बड़ी धूमधाम मची। प्रसन्नचित्त हिमालय ने भी एक महान उत्सव मनाया। उसने सद्भावनापूर्वक ब्राह्मणों, बंधुओं और अन्य लोगों का पूजन और आदर किया। संतुष्ट ब्राह्मण आशीर्वाद देकर अपने अपने निवास स्थान को लौट गए। बंधु बांधव तथा अन्य लोग भी लौट आए। प्रसन्नचित्त हिमालय ने मैना के साथ अपने सुखदायक निवास नंदन तथा अन्य उद्यानों में तथा अनेक सुंदर स्थानों में क्रीड़ा की। हे मुनि, उस समय देवता और महानुभाव मुनि पर्वत के पास आए। देवताओं को आते देखकर महाबली हिमालय ने प्रसन्नतापूर्वक उन्हें प्रणाम किया और भक्तिपूर्वक उनका सत्कार किया। उसने अपने सौभाग्य की प्रशंसा की। उसने सिर झुकाकर तथा हाथ जोड़कर बड़ी भक्ति से उनकी स्तुति की। हिमालय के रोंगटे खड़े हो गए तथा उसकी आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। हे मुनि, उनको प्रणाम करके प्रसन्नचित्त हिमालय ने विष्णु तथा अन्य देवताओं से इस प्रकार कहा। हिमालय ने कहा, आज मेरा जीवन सफल हो गया। मेरी अच्छी तपस्या सफल हो गई। आज मेरा ज्ञान सफल हो गया। आज मेरे पवित्र संस्कार सफल हो गए। आज मैं धन्य हो गया। मेरा पूरा राज्य, मेरी पत्नी और परिवार धन्य हो गए। सब कुछ धन्य हो गया, इसमें कोई संदेह नहीं है। तुम सब के सब एक देह में क्यों आए हो? मुझे अपना दास समझकर प्रेम से आज्ञा दो। ब्रह्मा जी ने कहा। हिमालय के यह वचन सुनकर विष्णु तथा अन्य देवताओं ने अपना कार्य पूर्ण हुआ समझा और प्रसन्न हुए और बोले। देवताओं ने कहा, हे महाबुद्धिमान हिमालय, कृपया हमारे कल्याणकारी वचन सुने। हम आपको प्रसन्नतापूर्वक बताएंगे कि हम क्यों आए हैं। हे हिमालय, ब्रह्मांड की माता उमा, जो दक्ष की पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी, रुद्र की पत्नी बनी और पृथ्वी पर बहुत समय तक क्रीड़ा करती रही। पिता द्वारा अपमानित होने पर सती को अपना व्रत याद आया और उन्होंने शरीर त्याग दिया तथा अपने लोक को लौट गई। हे हिमालय, यह कथा संसार में सर्वविदित है। तुम भी इसे जानते हो। यदि ऐसा हो जाए तो यह तुम्हारे साथ साथ सभी देवताओं के लिए लाभदायक होगा। देवता भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा। विष्णु आदि के यह वचन सुनकर प्रसन्न भगवान हिमालय ने कहा, ऐसा ही हो, और आदरपूर्वक उनकी पूजा की। उन्हें भक्तिपूर्वक पालन करने योग्य विधि बताकर वह शिव जी की पत्नी उमा के पास पहुँचे। वह एक अच्छे स्थान पर खड़े होकर जगत की माता का स्मरण करने लगे और बारंबार उन्हें प्रणाम करके भक्तिपूर्वक उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, हे देवी उमा, ब्रह्मांड की माता, शिवलोक की निवासिनी, शिव की प्रिय, हे महान देवी, हे दुर्गा, हम आपको नमन करते हैं। हम बड़ी भक्ति के साथ उस महान शक्ति, पवित्र, शांत, पवित्र, पोषक तथा महत और अव्यक्त स्वरूप वाली को नमन करते हैं। हे शिव, आप कल्याण के कारण हो। शुद्ध है, स्थूल है, सूक्ष्म है, महान लक्ष्य है तथा आंतरिक और उत्तम विद्या से प्रसन्न है, इसलिए हम आपकी पूजा करते हैं। आप विश्वास, धैर्य और समृद्धि है। आप ही सब पर निरंतर रखते हैं।
आप ही अपने ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाले सूर्य के चमक और ऊर्जा है। हम उनको नमन करते हैं जो ब्रह्मा से लेकर संपूर्ण ब्रह्मांड के एक दिन के तक समस्त प्राणियों में दृढ़ता को बढ़ावा देते हैं। आप गायत्री है, वेदों की माता है, सावित्री है, सरस्वती है, समस्त ब्रह्मांड की पालना है। आप धर्म रूपी वेदों की त्रिमूर्ति है। आप ही समस्त प्राणियों में निंद्रा है। आप ही भूख, तृप्ति, प्यास, तेज, दीप्ति और संतोष है। आप ही सदा सबको प्रसन्न करने वाली है। जो लोग पुण्य कर्म करते हैं उनके लिए आप सौभाग्य की देवी है। पापियों के लिए आप सबसे बड़ी बहन है। आप यक्ष की देवी है। आप ब्रह्मांड की लिए शांति है और जीवन को बनाए रखने वाली माँ है। आप 5 तत्वों की अनिवार्य विशेषता हैं। आप न्याय करने वालों में न्याय है। आप साक्षात प्रयास है। ऋग्वेद में आप आहान हैं। यजुर्वेद में आप मंत्रों की संयोजना है। सामवेद में आप गीत हैं और अर्थवेद में आप काल के माप हैं। आप अंतिम लक्ष्य हैं। वह जो समस्त देवताओं की तामसिक शक्ति है, जो सृष्टिकर्ता के राजसिक गुण में दृष्टिगोचर होती है, जो कल्याणकारी तथा शिव रूप के रूप में हमारे द्वारा सुनी जाती है, यहाँ उन्हीं की स्तुति की गई है। हम उनको प्रणाम करते हैं जो विंध्य पर्वत पर निवास करने में रुचि रखती है, जो अष्टांग योग की रक्षा करने की क्रीड़ा करने में चतुर है, जो निरोध से रहित है तथा भयंकर दुखों रहित संसार सागर को पार करने में सहायक नौका के समान है। वह देवी हम पर प्रसन्न हो क्योंकि वह जगत का पालन पोषण करती है। वह निंद्रा के रूप में ब्रह्मांड में उत्पन्न होने वाली सभी प्राणियों को अत्यंत आनंद देती है तथा नाक, नेत्र, मुख, भुजा, वक्ष, तल और मन को आनंद प्रदान करती है। ब्रह्मा जी ने कहा, इस प्रकार ब्रह्मांड की माता महान देवी सती की स्तुति करते हुए वह सभी लोग प्रेम पूर्वक उनके दर्शन की इच्छा से प्रतीक्षा करते हुए खड़े हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर जगत की माता दुर्गम संकटों का नाश करने वाली देवी दुर्गा उनके समक्ष प्रकट हुई। वह एक अद्भुत दिव्य रत्न जड़ित रथ पर बैठी हुई थी जिसके ऊपर एक कोमल गद्दी बिछी हुई थी और जो झनझनाते आभूषणों से सुशोभित थी। वह अपने अंगों की चमक से चमक रही थी जो करोड़ों सूर्य की चमक से भी अधिक थी। वह अपने ही तेज से निर्मित प्रभामंडल से घिरी हुई थी। वह सम्मित वैभव वाली थी। वह अद्वितीय परम माया थी, सदाशिव की सुंदर पत्नी थी। उसमें 3 गुण थे और वह निर्गुण थी। इसके अलावा वह शिव के क्षेत्र में रहती थी। वह 3 देवताओं चंडी, शिव और सभी संकटों का नाश करने वाली, सभी परम निंद्रा की माता और अपने सभी लोगों की उद्धारक थी। देवताओं ने अपने विशाल तेज स्तंभ की शक्ति से शिवा को देखा। पुण्य देवताओं ने उनके दर्शन हेतु उनकी स्तुति की। तब विष्णु आदि देवताओं ने जो उसे देखने के इच्छुक थे कृपा प्राप्त करके वही जगत की माता को देखा। स्वर्ग की निवासी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्हें बार बार उसे प्रणाम किया और विशेष रूप से उसकी स्तुति की। देवताओं ने कहा, हे देवी, हे महान देवी, हे ब्रह्मांड की माँ, हम देवता आपको नमन करते हैं। आप सभी संकटों का नाश करने वाली हो। हे देवी, न तो वेद और न ही पवित्र ग्रंथ आपको पूरी तरह से जानते हैं। हे शिव, आपकी महानता वाणी और मन की सीमा से परे है और उसका ध्यान भी नहीं किया जा सकता। वेद भी आपका उल्लेख करते हैं और भयभीत होकर कहते हैं कि आप जो नहीं हैं उसे अस्वीकार करते हैं। फिर दूसरों के विषय में क्या होगा? भक्ति के द्वारा आपकी कृपा पाकर बहुत से भक्तगण ऐसा ही जानते हैं। आपके शरण में आए हुए भक्तों को किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता। हे महान देवी, हमारी विनती सुनिए जिसे हम आपके सदा सेवक बताते जा रहे हैं। पूर्व काल में तुम दक्ष की पुत्री के रूप में जन्मी थी और शिव से तुम्हारा विवाह हुआ था। तुमने ब्रह्मा तथा अन्य लोगों के महान दुखों का नाश किया। पिता द्वारा अपमानित होने पर तुमने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार शरीर त्याग दिया और अपने लोक को चले गई और शिव जी दुखी हो गए। हे देवी, देवताओं का उद्देश्य अभी तक पूर्ण नहीं हुआ। ऋषिगण व्याकुल है, इसलिए हम देवतागण आपकी शरण में आए हैं। हे महान देवी, हे शिवा, कृपया भगवान की इच्छा पूरी करें ताकि संतन कुमार के वचन फलदायी हो सके।
हे देवी, कृपया पुण्य पृथ्वी पर अवतार लेकर रुद्र शिव की पत्नी बनो। अपनी क्रीड़ाएं उचित तरीके से जारी रखो और देवता को प्रसन्न करो। हे देवी, कैलाशवासी रुद्र भी प्रसन्न हो, सभी सुख हो और दुख का सर्वनाश हो। ब्रह्मा जी ने कहा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु तथा अन्य देवता प्रेम पूर्वक विनय पूर्वक चुपचाप प्रतीक्षा करने लगे। देवता की स्तुति सुनकर शिव जी प्रसन्न हुए और अपने स्वामी शिव जी का स्मरण करके उनका मार्ग जानने के लिए दयालु उमा ने मुस्कुराते हुए देवता को संबोधित किया, जिनमें प्रमुख भगवान विष्णु थे। भक्तों पर कृपा करने वाली देवी ने कहा। उमा ने कहा, हे विष्णु, हे ब्रह्मा, हे देवता और हे ऋषियों, जो दुख और पीड़ा से मुक्त है, तुम मेरी बातें सुनो। मैं निसंदेह प्रसन्न हूँ। मेरे कार्य तीनों लोकों में सर्वत्र सुख के लिए अनुकूल है। दक्ष का मोह आदि मन सब मैंने ही किया है। मैं पृथ्वी पर पूर्ण अवतार लूँगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसके कई कारण हैं, उनका उल्लेख आदरपूर्वक करूँ। हे देवों, पूर्व काल में मेरे माता पिता के समान ही सती के रूप में हिमालय और मैना ने बड़ी भक्ति से मेरी सेवा की थी। वह अब भी निरंतर मेरी सेवा करते हैं और विशेष रूप से मैना मेरी सेवा करती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मैं उनकी पुत्री बनूंगी। हे रुद्र, जैसे तुम भी चाहते हो कि मैं हिमवत धाम में अवतार लूँ, इसलिए मैं भी अवतार लूँगा। इससे संसार में दुखों का अंत हो जाएगा। तुम सब अपने धाम को लौट जाओ। तुम दीर्घ काल तक सुखी रहोगे। अवतार लेने के बाद मैं मैना को पूर्ण सुख प्रदान करूँगी। मैं शिव की पत्नी बनूँगी, लेकिन यह इच्छा मेरे लिए एक महान रहस्य है। शिव की दिव्य क्रीड़ा अद्भुत है, वह बुद्धिमानों को भी भ्रमित कर देते हैं। जब से मैंने यज्ञ वेदी पर अपने पिता के हाथों अपने स्वामी का अनादर होते देखा, दक्ष से उत्पन्न अपने शरीर का परित्याग किया, तब से मेरे स्वामी रुद्र मेरे विषय में सोचकर व्यथित हो रहे हैं। उन्होंने मेरे पिता के यज्ञ की वेदी पर मेरा क्रोध देखा, यह सोचकर कि उस पुण्य आत्मा ने उनके प्रति प्रेम के कारण अपना शरीर त्याग दिया है। वह योगी बन गए और गृहस्थ जीवन त्याग दिया। उन्होंने अलौकिक रूप और आकृतियाँ धारण कर ली है, लेकिन वह मेरा वियोग सहन नहीं कर सके। मेरे कारण वह बहुत दुखी था। उसने असामान्य पोशाक पहन ली है जब से उसने प्रेम का उत्तम सुख त्याग दिया था। हे विष्णु, हे ब्रह्मा, हे मुनियों और हे देवताओं, ब्रह्मांड की रक्षा करने वाले परमेश्वर शिव की दिव्य क्रीड़ाएं सुनो। शोक की पीड़ा से पीड़ित होकर उन्होंने मेरी अस्थियां की माला बना ली है। यद्यपि वह एकमात्र ज्ञानी देवता है, फिर भी उन्हें कहीं भी शांति नहीं मिली। वह देवता की भांति असहाय प्राणी की भांति इधर उधर घूमता और उच्च आवाज़ में चिल्लाता रहता है। स्वयं उचित अनुचित का भेद नहीं कर पाते थे। भगवान शिव ने यह सब केवल एक विहल प्रेमी की आचरण दर्शाने के लिए किया था। वह वियोग से हताश प्रेमी की भांति विलाप कर रहे थे, किंतु वास्तव में परम प्रभु में कोई विपथन नहीं है। वे व्यवस्थित नहीं होते और अजय रहते हैं। मेरे स्वामी शिव पूर्ण हैं, सबके स्वामी हैं तथा माया के निरंतक हैं। वे माया से कलंकित नहीं होते। माया, प्रेम और अन्य भावनाएं उनके लिए किस काम की। हे देवो, भगवान रुद्र मुझसे विवाह करने के लिए इच्छुक है, इसलिए मैं पृथ्वी पर मैना और हिमालय के निवास स्थान पर अवतार लेना चाहती हूँ। रुद्र को प्रसन्न करने के लिए मैं संसार की रीति के अनुसार हिमालय की पत्नी मैना की पुत्री के रूप में अवतार लूँगी। मैं भगवान रुद्र की भक्त बनकर गो तपस्या करके उनका प्रिय बनूंगी और फिर देवताओं का कार्य करूंगी। यह सत्य है, वास्तविक सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तुम सब अपने धाम को लौट जाओ, निरंतर शिव की पूजा करो। निस्संदेह उनकी कृपा से, तुम्हारे दयालु भगवान शिव की कृपा से तुम सुख फल प्राप्त कर लोगे। उस भगवान की पत्नी के रूप में संसार में आदर और पूजा पाऊंगी। ब्रह्मा ने कहा, हे प्रिय देवताओं को देखते ही देखते ब्रह्मांड की माता शिव जी यह कहकर अंतर्ध्यान हो गई और तुरंत अपने लोक को लौट गई। जिस दिशा में वह गए उसे नमस्कार करके प्रसन्न भगवान विष्णु, अन्य ऋषिगण, देवतागण अपने अपने निवास स्थान को लौट गए। हे श्रेष्ठ मुनियों, इस प्रकार मैंने तुम्हें देवी दुर्गा की मंगलमय कथा सुनाई। यह मनुष्यों को सदैव प्रसन्न करने वाली है तथा संसारिक सुख एक मोक्ष को प्रदान करने वाली है। जो कोई एकाग्रता से यह कथा सुनता है, पढ़ता है, उसकी सभी मनोकामनाएं सफल होती हैं। ओम नमः शिवाय।
आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मेरे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय माता पार्वती।